प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा। इस वक्त जो देश का गर्म मुद्दा है, यानी आप देखिए पाकिस्तान की और भारत की बहुत एक ऐसे दौर में मतलब ये एक्शन पहुँच गया था हमारा कि पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सबक मिलने की पूरी प्लानिंग और सिचुएशन बन चुकी थी। और ऐसे में यानी आप देखिए, ऐसे में संघर्ष विराम कर दिया जाता है। संघर्ष विराम कर दिया जाता है, ये बहुत अफसोस की बात है। क्या सोच के किया है प्रधानमंत्री महोदय ने? क्या सोच के किया है? क्या प्रधानमंत्री महोदय लड़ाई और विदेश यात्रा को एक जैसा समझते हैं कि जैसे जहाज में बैठे विदेश यात्रा करके आगे? प्रधानमंत्री महोदय, लड़ाई बहुत अलग चीज़ है, विदेश यात्रा अलग चीज़ है। तो आपने क्या किया प्रधानमंत्री महोदय, और आज आप चुप क्यों बैठे हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिनको झोली फैलाकर जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से गिड़गिड़ाए हैं, उन्होंने बोला है मेरा पीछा छुड़ा दीजिए भारत से। उनको मालूम पड़ गया था कि तुम खत्म हो चुके हो। वो राष्ट्रपति, और ये भी पाकिस्तान को मालूम है कि राष्ट्रपति ट्रंप की बात को भारत के प्रधानमंत्री मना नहीं कर सकते हैं। नतमस्तक है 24 घंटे, वो कुछ भी कहेंगे, वो कुछ भी कहेंगे ये मान लेंगे, ये नहीं मना कर सकते। इनके अंदर एक कमज़ोर नस उनकी पकड़ी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री की कमज़ोर नस पकड़ी हुई है और वो उस नस को दबा देते हैं और प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाते हैं। वही किया है अभी भी इन्होंने, अभी भी वही किया है। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जगह जगह मतलब भाषण दे रहे हैं। अपनी असेंबली में बोला उन्होंने कि ऐतिहासिक जीत हुई है पाकिस्तान की। बताइए, वो ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं जो कि बुरी हार के कगार पर खड़ा था, और भारत जो कि पूरी तरह से जीत के लिए, जीत इसकी मुट्ठी में थी भारत की में, और वो जीत के अंदर से हार को निकाल के लाया। ये शर्मनाक है, दुखद है। प्रधानमंत्री महोदय, लड़ाइयों को इतने हल्के में मत लीजिए। आपको लड़ाई का तजर्बा नहीं है, विपक्ष से सलाह लीजिए, रणनीति बनाइए। आपकी कोई रणनीति नहीं है, लड़ाई को आप मजाक समझ रहे हैं। हमारी तरफ से सेनाएं दमखम लगा रही थी, पूरी ताकत के साथ लगी हुई थी, और अचानक से आपने सीज फायर कर दिया जब ये जीत के बिल्कुल दहलीज पर थी, और आपने सीज फायर करके उनको वापस बुला लिया, यानी हार को स्वीकार कर लिया। और आज आप चुप हैं। प्रधानमंत्री महोदय, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जगह जगह गीत गा रहे हैं, आप चुप क्यों बैठे? आप बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? ना प्रधानमंत्री बाहर आ रहे हैं, ना ही रक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं। 2 शब्द तो जरूर बोले उन्होंने, उसके आगे ये कुछ नहीं बता रहे। NIA चीफ जो है वो कुछ बात नहीं कर रहे हैं। विदेश मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उनके सबके सब गीत गा रहे हैं। वो वहाँ रंगरलियाँ मना रहे हैं, वो खुशियाँ मना रहे हैं पाकिस्तान में। और खुशियाँ मनानी भी जायज़ है, उनकी खुशियाँ मनानी जायज़ है, क्योंकि वो बच गए हैं। वो बच गए, सच में उनकी ये जीत हुई है। देखा जाए तो ये सच में उनकी जीत हुई है, और भारत तो जीत के अंदर से, जबड़े से हार को निकाल कर लाए हैं। ये बहुत अफसोस है। प्रधानमंत्री महोदय, मत ऐसा करिए, मजाक मत समझिए आप लड़ाई को। आप 2 देशों की टेंशन को इतना बढ़ा रहे हैं, इससे आगे जाकर के भारत को नुकसान होने वाला। आपका क्या बिगड़ेगा? आपका कुछ नहीं बिगड़ता प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन फैसले लेने के समय नीति बनाइए। आपने सेनाओं से कुछ भी पूछा नहीं है और सीधा युद्ध विराम कर दिया। कुछ नहीं पूछा आपने, ये सब ढकोसला है। आपने अपनी मर्जी से कर दिया, और ये युद्ध विराम देखिए, उन्होंने तो 3 घंटे बाद तोड़ भी दिया था। 2 पूर्व सेनाध्यक्ष, उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल दहलीज पर थे हम जीत की पर, और वहाँ से हार को पकड़ के लेके आगे हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। और प्रधानमंत्री महोदय एक शब्द नहीं कह रहे। हाँ, जब ये पहलगाम हमला हुआ था, 22 को प्रधानमंत्री बाहर थे, 23 को वो लौटे हैं, मीटिंग की है, और 24 को रैली करने चले गए। वहाँ तो बोले हैं, वहाँ खूब बोले हैं, क्योंकि रैली में प्रधानमंत्री महोदय को कोई चुप कर नहीं सकता है। वो केवल यही बोलते हैं, रैली में केवल यही बोलते हैं, पूरा देश सुनता है। लेकिन अब इनको बोलना चाहिए, अब ये चुप बैठे। ये बहुत अफसोस की बात है। प्रधानमंत्री महोदय, आप देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को समझिए। आप सामने आइए, बताइए सच्चाई, दुनिया को सच्चाई बताइए। आपकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। यानी अफसोस की बात है, वो हारा हुआ, बुरी तरह से हारा हुआ, तो अपनी जीत के घोषणाएं कर रहा है सीना तान करके। और हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने जीत की जगह हार को स्वीकार कर लिया है, वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, वो सामने निकल करके नहीं आ रहे हैं। और उग्रवाद ये इसी तरह से जारी रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। इसका खत्म करने का यही एक तरीका था जिस पर सेनाएं लगी हुई थी। सेनाएं जिस पर लगी हुई थी, एकमात्र तरीका यही है, क्योंकि ये जो जूते के यार होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते। आपको मालूम है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। लेकिन आप पता नहीं क्या समझ रहे प्रधानमंत्री महोदय, आप लड़ाई को मजाक समझ रहे हैं। एक सैनिक जब मोर्चे पर जाता है, उसको देश के सिवाय उसको कुछ नजर नहीं आता है।
और आप उसके जज्बे को जब खत्म करते हैं, मनोबल गिरता है सेनाओं का। आप नहीं समझ पा रहे प्रधानमंत्री महोदय, सेनाओं का मनोबल कैसे रखा जाता है, आप उसको समझते ही नहीं है। ये ऐसी गजब जीत हमारी होने वाली थी जिसको आपने हार को स्वीकार कर लिया, जीत को आपने छोड़ दिया, जीत को आपने ठुकरा दिया है। और ये मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री महोदय, आप नोट करके रख लीजिए, आप नोट करके रख लीजिए, ये भारी पड़ेगा हमें, महंगा पड़ेगा ये सौदा। ये जो सौदा जल्दबाजी में आपने कर लिया है, ये भारत को महंगा पड़ेगा, आगे और ज़्यादा नुकसान खाना पड़ेगा हमें। आप देख लेना, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। इसको ये बाज आने वाला नहीं है, पाकिस्तान कभी बाज नहीं आएगा। उसको बाज आने का एक ही रास्ता था जिस पर हमारी तीनों सेनाएं लगी हुई थी, खूब ताकत के साथ लगी हुई थी। उनको उनकी औकात का पता चल गया था। अभी युद्ध की पूरी तरह से घोषणा भी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को उसकी औकात का मालूम पड़ गया था। मगर ऐन मौके पर प्रधानमंत्री महोदय, आपने सारा काम जो है सेनाओं को ये बंद करा करके, उनकी एक्टिविटीज़ को, एक्शंस को बंद करा करके आपने बहुत गलत काम किया है। मैं यकीन दिला सकता हूँ आपको, ये हमें महंगा पड़ेगा, ये सौदा महंगा पड़ेगा। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई है। पाकिस्तान बाज नहीं आ सकता, वो भरोसे के लायक नहीं है। और अमेरिका भी पूरी तरह से उसके साथ खड़ा था। मत सोचिए कि अमेरिका आपके साथ है। प्रधानमंत्री महोदय, आपको आदेश दिया उन्होंने सीज फायर का, वो पाकिस्तान की भलाई के लिए दिया है, आपकी भलाई के लिए नहीं दिया है। आपकी भलाई के लिए नहीं दिया उसने, केवल वो पाकिस्तान को, जब उनको मालूम पड़े, पहले वो बोले कि मैं न्यूट्रल हूं, फिर क्यों आए बीच में? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया पाकिस्तान बुरी तरह से हार रहा है, खत्म हो जाएगा। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा इस बात को, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, क्योंकि उनके अपने हित जुड़े हुए उनके साथ में। ये बहुत ही शर्मनाक है, और हमारे प्रधानमंत्री इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। कहाँ बैठे वो, एक स्टेटमेंट देने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप क्यों नहीं निभा रहे उस पद की गरिमा को, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय सामने आएंगे और सारी बात सच्चाई बताएंगे, दुनिया को अच्छी तरह से बताएंगे। और अपनी विदेश नीति में बदली करिए, विदेश नीति बदलिए प्रधानमंत्री महोदय। ये विदेश नीति बहुत खतरनाक है, भारत को कहीं का नहीं छोड़ेगी आपकी जो विदेश नीति आज की है। इसको बदलिए मेहरबानी करके। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इससे कुछ सबक लेंगे। जो इन्होंने एक्शन लिया है, ये देश के खिलाफ है, ये एक्शन देश हित में नहीं है। उम्मीद लगाता हूं जरूर इस पर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।